हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका रियल क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आज इन सब के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये सब क्या होते हैं। पहले पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होता क्या है? अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस in which one or more substances converted to one or more different substances. Some observations help us to determine whether a chemical reaction has to taken place. इसने कहा हुआ है कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ एक या दो सब्सटेंसेस कन्वर्ट हो जाते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? अलग होती है। ये होते हैं केमिकल रिएक्शन। और अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि कहीं केमिकल रिएक्शन हो रहा है? उसके लिए कुछ यहाँ पे डिटर्मिनेशन करने के लिए बताया हुआ है। पहला क्या है? चेंज इन स्टेट। अगर केमिकल रिएक्शन होता है तो उसका स्टेट चेंज हो सकता है। चेंज इन कलर भी चेंज हो सकता है। कहीं केमिकल रिएक्शन होगा जैसे रस्ट ऑफ आयरन, तो आयरन का कलर कुछ और होता है स्टील का। अगर उस पर आयरन रस्ट लग जाता है तो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। अगला लिखा है इवोल्यूशन ऑफ गैस। जब कहीं केमिकल रिएक्शन होता है तो उससे गैस निकलती है या निकल सकती है। जैसे हम क्या करते हैं, किसी भी मेटल को एसिड से अगर रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। जैसे हम कैल्शियम ऑक्साइड को लेकर उसमें पानी डालेंगे तो उससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, लेकिन उसमें से हीट भी रिलीज होती है, मतलब टेम्परेचर उसका चेंज होता है। आइए आगे और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, उसको पढ़ेंगे। अगला है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? और केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसने कहा है कि केमिकल रिएक्शन का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है उसे कहते हैं केमिकल इक्वेशन। इसको हम सिंबल के तौर पे यूज करते हैं। अगर कोई चीज़ है तो उसको सिंबॉलिक यूज करेंगे तो उसको कहेंगे केमिकल इक्वेशन। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को इसने रिएक्ट करवाया तो इससे बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो रिएक्ट करते हैं, जिनका रिएक्शन होता है, जिन दो या दो से अधिक तत्वों का रिएक्शन होता है, मीट करके रिएक्ट करते हैं, उन्हें रिएक्टेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। और उनसे जो नया प्रोडक्ट बनता है, नई चीज़ बनती है, नया मैटर बनता है, उसको कहते हैं प्रोडक्ट। उसे क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। इसको हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, प्लस का साइन रखेंगे। उसके बाद है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सिंबल होता है O होता है, लेकिन इसका मॉलिक्यूल 2 के साथ हमेशा रहता है, इसलिए हम O2 लिखते हैं। और इससे बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये है हमारा केमिकल इक्वेशन। यहाँ रिएक्शन क्या है जो हमारा इक्वेशन है? रिएक्शन का इक्वेशन जो है बैलेंस नहीं है, तो हम बस यहाँ देखेंगे। आगे बैलेंसिंग सीखेंगे कि कैसे बैलेंस करते हैं। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। और लेकिन पहले उससे थोड़ा सा जान लेंगे क्यों बैलेंस करना आवश्यक है। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों आवश्यक होता है? हमने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेज कहता है मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। कहता है कि जो मास है ना ही हम उसको क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसलिए बैलेंसिंग इक्वेशन में बहुत ज़रूरी होती है। तो चलिए एक इक्वेशन लेके उसको बैलेंस करके देखते हैं। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है जेडेन प्लस H2SO4, मतलब जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन सल्फेट से क्रिया करवाया गया है, रिएक्ट करवाया गया है, तो उससे बना हमारा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। यहाँ पे देखिए अब इसको कैसे बैलेंस करना है। एक तो पहले यहाँ पे चार्ट बनाया हुआ, इसमें लिखा है एलिमेंट, फिर आगे पर नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स कितने हैं उसमें और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं उसको लिखेंगे। पहले एलिमेंट्स क्या क्या हैं अपने पास? एक तो जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। अब देखेंगे ऊपर वाले रिएक्शन में कि जिंक कितनी है। जिंक अपने पास है एक मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन के यहाँ पे देखिए 2 मॉलिक्यूल्स, 2 लिखा हुआ है। सल्फर का 1 मॉलिक्यूल 1 लिखा है।
ऑक्सीजन का 4 मॉलिक्यूल, तो 4 लिख लिया हमने। अब हमारे प्रोडक्ट में आइए देखते हैं कि इधर कितने मॉलिक्यूल्स है, सेम है या नहीं। इधर हमारे पास जिंक भी एक है, सल्फर एक रहा, ऑक्सीजन 4 है और हाइड्रोजन 2 है। अब हमारा नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल हैं, तो इसलिए हमारा ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड है। क्या है, बैलेंस्ड है। ठीक है, इसको हमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। आगे और देखा जाए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, आगे हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, और उसके बारे में एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए पहला क्या है, फर्स्ट लिखा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि कंबाइंड होना है, इसलिए आगे देखिए, ए रिएक्शन वेयर 2 or more एलिमेंट्स आर कंपाउंड कंबाइंड टू फॉर्म ए सिंगल कंपाउंड। लिखा है कि जहाँ पर एक या दो से अधिक भी हो सकता है एलिमेंट क्या करते हैं, कंबाइंड होते हैं। एलिमेंट या कंपाउंड कंबाइंड होते हैं क्या फॉर्म करने के लिए, एक सिंगल कंपाउंड बनाने के लिए, उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये हो गया अपना कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब क्या है कि 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स होंगे या कंपाउंड होगा, वो सिंपली कंबाइंड हो जाएंगे, तो वो होगा अपना कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके लिए एग्जांपल लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है कार्बन यानी कोयला प्लस ऑक्सीजन। इनको कार्बन क्या है, सॉलिड है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है। इसका रिएक्शन हुआ तो ये बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखिए ये क्या है, सीधा सिंपली कंबाइंड हो गए हैं, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। मैग्नीशियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ तो बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये रहा कुछ एग्जाम्पल, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। आगे देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक नाम से ही पता चल रहा है, एक्सोथर्मिक मतलब ऐसे रिएक्शन जिसको कंप्लीट होने के बाद क्या होती है, कोई लाइट या हीट एनर्जी क्या हो जाती है, रिलीज होगी। एक्सोथर्मिक मतलब हीट या लाइट एनर्जी रिलीज होगी, उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए इसमें लिखा अ रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड इन फॉर्म ऑफ लाइट और हीट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इतने सीधे तौर पे बताया हुआ है कि ऐसे रिएक्शन जहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, किस फॉर्म में, लाइट में या किसी हीट के रूप में क्या होती है, रिलीज होती है, इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए देखिए हम समझ लेते हैं न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन, जब न्यूक्लियर फिजन होता है तो उसमें क्या होती है कि हीट क्या होती है, रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है, तो इसलिए ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल को जलाइए, देखिए उससे क्या होती है, हीट रिलीज होती है, बाहर निकलती हीट, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं अपने डेली लाइफ में, उसको देखिएगा आराम से। अगला है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन, इससे नाम से ही पता चल रहा है कि कोई वस्तु है, जैसे हरी साग सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं, इसको काफ़ी दिनों तक ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो डीके होने लगता है, मतलब डिकम्पोज्ड हो जाते हैं, ये सड़ने लगती है। तो वही इसने बताया हुआ है कि ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन ऑकर्स व्हेन वन रिएक्टेंट्स ब्रेक डाउन इनटू 2 or more प्रोडक्ट्स। ये कह रहा है कि कोई भी एलिमेंट हो, रिएक्टेंट जो होता है कोई भी, वो ब्रेक डाउन होके एक या एक से अधिक कोई प्रोडक्ट बना देता है, तो उसे कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तो इसे क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए हम देख रहे हैं क्या लिखा है, यहाँ पे आयरन है आयरन हाइड्रोक्साइड है, फेरिक हाइड्रोक्साइड कहेंगे इसको, फेरिक हाइड्रोक्साइड। ये क्या, इसको क्या किया, हीट किया हमने, हीट किया तो क्या बन गया, फेरिक ऑक्साइड बन गया और वाटर बन गया, फेरिक ऑक्साइड और वाटर बन गया। देखिए क्या हुआ कि ये डिकम्पोज हुआ है, इसको हमने हीट किया तो क्या हो गया, डिकम्पोज, ये हीट का सिंबल है, इसको क्या किया हमने, डिकम्पोज किया, तो ये अपना एक से अधिक प्रोडक्ट बनाया हुआ है, तो ये हो गया अपना डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये, हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको क्या किया हमने, डिकम्पोज हुआ तो इसका क्या, कौन सी गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा और पानी, ये हो गया अपना डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। आगे आप पढ़ेंगे, तीसरा पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट मतलब स्थान को चेंज करने वाला रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन
मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस और लेस रिएक्टिव एलिमेंट टू फॉर्म अ कंपाउंड। इसने कहा है कि इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है, वो क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है और उसकी जगह पे खुद आ जाता है और एक नया कंपाउंड बना देता है। जैसे देखिएगा यहाँ पे है एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के साथ हमने लिया था कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट लिया था। तो आगे इसका जब रिएक्शन जब रिएक्शन हुआ तो देखिए क्या हुआ कि जो एल्यूमिनियम है इसने क्या किया कि सल्फेट के साथ कंबाइंड हो गया है। ये ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर के अपेक्षा, कॉपर की अपेक्षा ज़्यादा रिएक्टिव था। ये क्या हो गया कि एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ कंबाइंड हो गया और कॉपर को अलग कर दिया। ये हम आसानी से इस उदाहरण में समझ सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। एक और उदाहरण है, जिंक लिया है और उसके साथ कॉपर सल्फेट लिया है, जिंक और कॉपर सल्फेट लिया है। तो देखिए जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो जिंक ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और खुद सल्फेट के साथ एक एक्वस बनाया हुआ है और कॉपर को अलग कर दिया सॉलिड के रूप में। तो ये है एग्जाम्पल था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। अगला रिएक्शन देखिए अगला रिएक्शन अपना 4th नंबर का डबल डिस्प्लेसमेंट। हमने ऊपर पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, अब नीचे क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो उसमें ये सिंगल हो रहा था, इसमें क्या था, सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, बस ये सिंगल, देखिए यहाँ पे सिंगल सिंगल हो रहे हैं। लेकिन अब ये डबल लिख दिया है तो डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट देखिए कैसे होता है, लिखा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन एक्वस सॉल्यूशन इन विच द आयंस प्रीसिपिटेट एंड देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन। ये कह रहा है कि अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं दोनों जो एलिमेंट्स होते हैं या कंपाउंड होंगे। देखिए कैसे करते हैं, उदाहरण देखेंगे हम। ये लिखा है सिल्वर नाइट्रेट और यहाँ पे लिखा है सोडियम क्लोराइड। इन दोनों को जब हमने रिएक्ट करवाया है, इनका रिएक्शन जब हुआ तो क्या करेगा इसमें, ये क्या करेंगे, अपने आयंस को क्या कर देंगे, अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेंगे। देखिए जो सिल्वर है वो क्लोरीन के साथ आ जाएगा और जो सोडियम है वो नाइट्रेट के साथ आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिल्वर आ गया क्लोरीन के साथ तो हो गया सिल्वर क्लोराइड, और यहाँ पे सोडियम आ गया नाइट्रेट के साथ तो यहाँ बनाया दिया उसने सोडियम नाइट्रेट। अगला एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे था बेरियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट। हमने दो कंपाउंड लिए, बेरियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट, इन दोनों का रिएक्शन करवाया तो देखा हमने इधर इधर देखा कि बेरियम ने क्या किया है और कॉपर ने अपने आयंस को क्या किया है, एक्सचेंज कर दिया है। मतलब बेरियम वाले ने कॉपर को दे दिया और कॉपर ने अपने सल्फेट को इसको दे दिया है। देखिए बेरियम सल्फेट बना दिया यहाँ और कॉपर क्लोराइड बना दिया है। ठीक है, आगे देखिए अब 5th वाला हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये भी एक रिएक्शन का अगला नेक्स्ट उदाहरण नेक्स्ट टाइप का है। ये इसको देखेंगे ये कैसा रिएक्शन है। लिखे ऑक्सीडेशन इज दैट टर्म इन विच एन एलिमेंट कंबाइंड विद ऑक्सीजन आर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, while reduction is that the term in which an element combines with hydrogen or removal of oxygen। ये क्या कह रहा है कि ऑक्सीडेशन वो रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन रिमूव होता है। और रिडक्शन क्या होता है, इसका अपोजिट होता है, ऑक्सीडेशन का अपोजिट रिडक्शन होता है। इसमें क्या होता है कि ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड होता है और ऑक्सीजन के साथ रिमूव होता है। इसको सिंपल भाषा में अगर समझना चाहें तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि जब कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अलग करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागता है या अलग करता है, तो उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। अगर कोई एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है मतलब लेता है अपने पास, तो उसको कहते हैं रिडक्शन। यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ज़रा देखिएगा। यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा है, मतलब ये सिंपली कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उदाहरण है। इसको देखिए कंबाइंड कर दिया है। तो ऊपर कहा भी है ऑक्सीडेशन में कि सिंपली ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, कंबाइंड हो जाता है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। आगे देखिए ये रहा सोडियम। सोडियम हमको पता है 11वें नंबर पे होता है,
तो ये क्या कर सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। देखिए इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन निकाला है। इलेक्ट्रॉन निकाला इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है यहाँ। मैंने पहले ही बताया था कि जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता है किसी को तो उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। अगर किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसको कहेंगे रिडक्शन, उसको कहेंगे रिडक्शन कहेंगे। देखिए यहाँ पे क्लोरीन, क्लोरीन के पास ये 17 होता है। जब ये किसी से एक ले लेता है, जब एक ले लेता है तो इसकी कक्षाएं कंप्लीट हो जाती हैं, तो इसलिए इस पे माइनस चार्ज होता है। तो ये देखिए यहाँ पे रिडक्शन अभिक्रिया हो गई, रिडक्शन रिएक्शन है। तो ये सारे उदाहरण से आप आसानी से समझ सकते हैं। और अच्छे से पढ़िएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। और ये क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।